काला धागा हाथ में बांध लेना, शत्रु और दुश्मन वेट करके रोएंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। दोस्तों, जीवन में लगातार शत्रु की संख्या यदि बढ़ती जा रही है और आप अपने जीवन में शत्रु से बहुत परेशान हो चुके हैं, आपके जो दुश्मन है, चाहे वह गुप्त दुश्मन हो या सामने से आपका कोई दुश्मन हो या कोई शत्रु आप पर पीछे से वार कर रहा हो, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा हो या फिर इस तरह का किया कराया करवा रहा हो कि आप उस किए कराए से पूरी तरह से परेशान हो चुके हो, तो सिर्फ आपको अपने हाथ में काला धागा बांधकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो शत्रु हैं, आपको अपने दुश्मन हैं, ये सब बैठ करके रोएंगे और कभी भी आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे तक नहीं। तो दोस्तों, यदि कोई महिला हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। काले धागे का जो उपाय है हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये उपाय करने से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके दुश्मनों से, आपके जो शत्रु हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी चीज, ऐसे शत्रु, ऐसे दुश्मन जिनको आप जानते तक भी नहीं है और आपकी पीठ पीछे वो बहुत कुछ आपके साथ बुरा कर रहे हैं, वह शत्रु भी परास्त हो जाएंगे जब काले धागे को हाथ में बांधकर इससे छोटा सा उपाय आप कर लेंगे। अपने घर पर ही आप इस उपाय को करना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे आपको इसमें लगने वाले नहीं है, बिल्कुल फ्री में यह उपाय होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उपाय इतना सरल है कि बहुत आसानी से हो जाता है और इस उपाय का जो रिजल्ट है वो आपको तुरंत देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों देखिए, काला धागा जो है वो काले रंग का होता है, यानी कि काला धागा जो है ये जुड़ा हुआ है शनि देव से, जो कि न्याय के देवता हैं। व्यक्ति जब भी कोई कर्म करता है उसके हिसाब से फल देने का काम कौन करते हैं? वो केवल शनि देव करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है शनि देव के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, किसी को परेशान करता है, बिना गलती के किसी के साथ अगर बुरा करता है, तो फिर दंड के अधिकारी जो हैं वो शनि देव हैं, जिनको दंड देने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि फिर व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है, यानी चारों तरफ से उसे परेशानियां घेर लेती है। क्योंकि देखिए, कर्मों का जो फल है वो भुगतना ही पड़ता है। तो जो आज आपके साथ बुरा कर रहे हैं या फिर बुरा करने की सोच रहे हैं, आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए उन्होंने वो हर संभव प्रयास कर लिया है कि आप बर्बाद हो जाएं। तो आपका जो काम है वो बेकार हो जाए, आपकी नौकरी चली जाए। आपकी नौकरी, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, तो लोग, दूसरे लोग शत्रु बनकर उनकी नौकरी ही हड़पना चाहते हैं या चाहते हैं कि इसकी सरकारी नौकरी लग गई है तो कैसे भी करके इसकी नौकरी चली जाए, या फिर किसी भी कहीं से भी या किसी ने भी आपका अपना व्यापार या शुरू किया है तो उसे देखकर लोग जलने लगते हैं, क्योंकि आपका व्यापार अच्छा खासा चलने लगता है तो उसको देखकर लोग जलने लगते हैं और शत्रु बन जाते हैं। आजकल का जो समय है वो कंपटीशन का समय है, और एक व्यक्ति की यदि दुकान खुली है तो सामने दूसरे की व्यक्ति की दुकान और दूसरा व्यक्ति खोल लेता है। मतलब कि वो ये सोचता है कि दूसरे व्यक्ति की दुकान नहीं चले, केवल मेरी चले। तो वो व्यक्ति जिसकी दुकान चल रही है, सामने वाला वो व्यक्ति शत्रु बन जाएगा जिसकी दुकान नहीं चल रही। तो देखिए दोस्तों, ये कलयुग है और कलयुग में शत्रु बहुत आसानी से बन जाते हैं और मित्र बहुत मुश्किल से बन पाते हैं। तो कलयुग में शत्रु आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस तरक्की करते चले जाएं, आपके शत्रु अपने आप ही बनते चले जाएंगे। आज 10 हैं तो कल 50 हो जाएंगे, डेली आपके शत्रु बनते चले जाएंगे जैसे जैसे आप तरक्की करते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है और गुप्त तरीके से भी शत्रु आपका किया कराया करवाते हैं, इसका तो हमें पता ही नहीं लगता। हमें ये नहीं पता लगता कि कौन व्यक्ति हम पर कुछ किया कराया करवा रहा है। व्यक्ति के जो कपड़े हैं वह भी यदि चोरी करके, तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि बहुत सारी चीजें व्यक्ति चुरा लेता है और उस पर किया कराया करवा लेता है। जैसे मान लीजिए कपड़े चोरी कर लिए या फिर किसी का कुछ सामान चोरी कर लिया या कुछ घर में आकर के कुछ चुरा करके ले गए। अब वो तांत्रिक के पास जाएंगे, उस चीज को देंगे तो तांत्रिक क्या करेगा? उल्टी सीधी चीजें उनसे करवा देगा और व्यक्ति का जो जीवन है वो बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन दोस्तों, अगर आपके शत्रु जो हैं वो दुश्मन है, अगर आप चारों तरफ से परेशान हो चुके हैं और आपके पीठ पीछे आपके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उन्होंने कुछ करवा दिया है, बहुत सी क्रियाएं आपके ऊपर करवा दी है, आपके पैसे के ऊपर कुछ करवा दिया जाए या फिर आपके घर में पैसा ना आए, व्यापार न चले, धन हानि हो जाए, आप कर्जे में फंस जाएं, ठीक है, तो दोस्तों उसकी काट इस काले धागे से हो जाएगी जब आप ये काले धागा का उपाय करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपके घर में पैसा पूरी तरह से आना बंद हो गया है, कुछ ऐसा आपके शत्रु ने करवा दिया है जो कि घर की उन्नति थी, वो सभी सदस्यों को सफलता मिल रही थी, लेकिन अब किसी भी सदस्य को सफलता नहीं मिल रही है, कोई भी सदस्य कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आप देख रहे थे कि बहुत सारे लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं पीछे अटके हुए हैं, तो तब भी आप ये उपाय कीजिए। शनि की पीड़ा से अगर आप परेशान हैं, शनि की 7.5 चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, आपकी कुंडली में इतना ज्यादा शनि का प्रॉब्लम चल रहा है, तो भी यह उपाय आप करके देखिए। बहुत सारे लोगों को शनि की 7.5 होती है, ढैया होती है, ठीक है। तो आप ये पता लगाइए कि आपका
क्या चल रहा है। यदि आपके साथ कई तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, कई बुरी चीजें हो रही हैं, तो दोस्तों ये वाला जो प्रयोग है ये आप करके देखिए। विशेषकर यह प्रयोग आप जब करेंगे तो आपके जीवन में से शत्रु का तो खात्मा होगा ही होगा, साथ में आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, केवल आपको लाभ ही मिलेगा। तो दोस्तों काले धागे का हम उपाय आज आपके लिए लेकर के आए। तो इसे करने से 1000 हो, लाख हो या फिर करोड़ हो, कितने भी शत्रु हो, आपके शत्रु चाहे गुप्त हो चाहे सामने से आकर के वार करते हो, और शत्रु कितना भी पावरफुल हो, शत्रु की सारी शक्ति जो है खत्म हो जाएगी। जिसके दम पर ये सब आपके ऊपर कुछ किया कराया करवा रहे हैं, उनकी शक्ति भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी ये लोग दूसरे लोगों के पास जाकर बहुत कुछ किया कराया करवा देते हैं। हमारे व्यापार को बंधवा देंगे, हमारे काम को बंधवा देंगे, या फिर हम कोई भी काम करने जाएंगे, हमारी नौकरी वगैरह, तो उनको भी बंधवा देते हैं। तो दोस्तों जो गुप्त शत्रु होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए आपको ये उपाय करना है। लेकिन कितना ही खतरनाक शत्रु हो, आप पे इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको एक काला धागा लेना है। दोस्तों कितना भी बड़ा आप काला धागा ले सकते हैं, है ना, लेकिन ज्यादा बड़ा धागा नहीं लेना, छोटा सा धागा ही आप लेंगे। और काला धागा लेकर के आपको अपने घर के किसी भी कमरे में बैठ जाना है। देखिए दोस्तों कमरे में इसलिए बैठना है क्योंकि आपको कोई रोके टोके नहीं ये उपाय करते समय, है ना, कोई पूछे नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप उनको पहले ही बता दें तो फिर ठीक है। यदि उपाय करते समय आपको किसी ने टोक दिया तो फिर वो उपाय काम नहीं करता है। तो आपको किसी कमरे में एकांत जगह पर बैठ जाना। आप देख लीजिए कौन से कमरे में एकांत है, जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, या फिर आप अपने कमरे का गेट भी लगा सकते हैं। गेट लगा करके आराम से इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको चुपचाप इस उपाय को करना है। देखिए जिस दिन भी आप इस उपाय को करें तो सुबह के समय में आप इस उपाय को करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप शनिवार के दिन कर रहे हैं तो शनिवार के दिन सुबह के समय में करेंगे, गुरुवार के दिन कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन सुबह, लेकिन करें सुबह ही, नहा धो करके इस उपाय को करना है। अब इस काले धागे के उपाय को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर आपको केवल मात्र एक काला धागा लेना है ना, एक छोटा थोड़ा सा एक काला धागा ले लें और घर के किसी भी कमरे में आपको बैठ जाना है। तो घर के कमरे में बैठकर आप क्या करेंगे, जो काला धागा आपने लिया है इस धागे को आपको बाएं हाथ के अंगूठे में, कौन से हाथ के अंगूठे में, ध्यान दें दोस्तों, बाएं हाथ का जो अंगूठा होता है उसमें 3 बार इसको लपेट लेना है। यानी एक बार अंगूठे में एक धागा घुमाएंगे, फिर काले धागे को फिर दूसरी बार घुमाएंगे, फिर तीसरी बार घुमाएंगे। तो अंगूठे में आपको इसको लपेटना है 3 बार। तो आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। जैसे आप लपेटेंगे, जैसे पहली बार आपने लपेटा तो फिर आप शत्रु बोलना है, फिर दूसरी बार लपेटेंगे तब शत्रु बोलना है, और तीसरी बार लपेटेंगे तब भी शत्रु बोलना है। तो क्योंकि आपको शत्रु का नाम नहीं पता इसीलिए मैं शत्रु बुलवा रहा हूँ। इसमें आपके जितने भी गुप्त शत्रु हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको आसानी से पता लग जाता है कि अगर आपको पक्के से पूरी पता है, पूरी जानकारी कि यही मेरा शत्रु है और यही मेरा काम बिगाड़ रहा है, तो आप शत्रु का नाम 3 बार ले सकते हैं। लेकिन आपको कंफर्म नहीं है कि कौन सा आपका शत्रु है, और आपके ज्यादा शत्रु हैं, या तो आपके 3 से ज्यादा शत्रु हैं या फिर आपके गुप्त शत्रु हैं। तो आप धागा लपेटते हुए 3 बार शत्रु 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 बोलेंगे और 3 बार धागा लपेट लेंगे। अब जैसे आपने एक बार धागा लपेट लिया, फिर बोल दिया आपने शत्रु, फिर दूसरी बार धागा पे लपेटा, फिर बोला शत्रु, फिर तीसरी बार आपने धागा लपेट के शत्रु बोलना है। इस तरह से आपको 3 बार धागे को लपेट लेना और 3 ही बार आपको शत्रु बोलना है। अगर आप नाम जानते हैं तो नाम बोल सकते हैं। पूरे दिन आपको इस अंगूठे में आपको इस धागे को बंधे रहने देना है। इसमें आप एक गांठ लगा देनी है ताकि धागा खुलेगा नहीं। और पूरे दिन में आप जो भी काम करते हैं करते रहिए और अंगूठे में इस धागे को बंधा रहने दीजिए। शाम के समय आपको क्या करना है, उस धागे को खोलना है और किसी भी कांटेदार वृक्ष के नीचे, जैसे कांटेदार वृक्ष बहुत सारे होते हैं, है ना, कौन से होते हैं, जैसे नागफानी का कांटेदार वृक्ष हो गया या फिर कोई बबूल का वृक्ष हो गया, तो उस कांटेदार वृक्ष के नीचे खोल करके इसको डाल देना है और शाम के समय में ही इसको खोलना है आपको, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों, इस धागे को आपको कहाँ डालना है, शाम के समय में आपको खोल करके डालना है। कांटेदार वृक्ष जैसे बबूल का पेड़ हो गया, गुलाब का पौधा वो भी कांटेदार होता है, वहां भी डाल सकते हैं ना। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर कांटे पाए जाते हैं, तो वहां पर इसको आपको शाम के समय खोल करके डाल देना है। डालने के बाद जब आप वापस घर पे आएंगे तो पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना। बस यही सोचना है कि अब मेरे जितने भी शत्रु हैं मुझसे बिल्कुल दूर हो जाएंगे, मेरे शत्रु मेरी जिंदगी से गायब हो जाएंगे और अपने जीवन में मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। तो यह उपाय सिर्फ आप एक बार करेंगे। महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि कांटेदार वृक्ष के नीचे ही इसको खोल करके आपको धागे को आना है। तो आपके साथ जो शनि की पीड़ा चल रही है, 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, जब आप काला धागा हाथ में पहन लेते हैं तो एक बार का विशेष ध्यान रखें कि शनिवार के दिन आप इसको जरूर पहने, ठीक है ना, शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन इसको पहन करके ये वाला उपाय करें, आपके सारे शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।